सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको शेयर करेंगे कि यूएस वीज़ा B1 B2 टाइप का जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, और जब आप वहाँ पे जाएंगे अपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए और इंटरव्यू के लिए तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका स्पॉन्सरशिप। आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर बन सकते हैं। अगर आप खुद अर्निंग है या आपकी एक डिसेंट इनकम है तो आप खुद का सेल्फ स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हाउ डू यू बुक योर सीट्स और कैसे बेसिक फॉर्म फिलअप करते हैं वो जानते हैं डिटेल में यश के थ्रू। यश मेरा छोटा भाई है, अभी उससे पूछते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है दैट इज DS-160 फॉर्म। DS-160 फॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप बस गूगल पे टाइप कर दीजिए US वीज़ा DS-160 फॉर्म फिल ऑनलाइन। तो उसके अंदर जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी वो ऑफिशियल यूएस की वेबसाइट आएगी। उसका जो लोगो होगा वो ईगल बना हुआ होगा, उस पर यू विल नो कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है। उस पर जाके यू हैव टू क्लिक ऑन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, ये इंपॉर्टेंट है। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको B1 B2 पर रिडायरेक्ट कर देगा। वहां पे आपको बहुत सारी डिटेल्स फिल करने को बोली जाएगी। तो वो जिस फॉर्म में आप डिटेल फिल कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज DS-160 फॉर्म। सो बेसिकली दैट इज द फॉर्म फॉर नॉन इमिग्रेंट वीजा, B1 B2 वीजा। जब आप उस डिटेल को फिल कर देंगे उसके बाद में आपको एक कंफर्मेशन पेज मिलेगा। आप उसको सेव कर लीजिए और उस फॉर्म को भी सेव कर लीजिए। अब आप क्या करेंगे, अब आप एक दूसरी वेबसाइट पे जाएंगे। उस वेबसाइट पे जाने के लिए गूगल पे टाइप कीजिए यूएस वीजा शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट बुकिंग ऑनलाइन। जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी दैट विल बी CEAC करके एक वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक कीजिए। जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी आप बस उस पर क्लिक कर दीजिए। उस पर आपको एक अकाउंट बनाने को बोला जाएगा और आपकी जो DS-160 फॉर्म है उसके उसके साथ आपको लिंक करना पड़ेगा उस वेबसाइट को। वो लिंक ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब आप नंबर डालेंगे अपना। वो लिंक होने के बाद में आपको आपके अपॉइंटमेंट को शेड्यूल करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने में प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत ज़्यादा टाइम के बाद में मिलता है। लेट से मैं अगर आज शेड्यूल करने के लिए वेबसाइट ओपन करता हूँ तो मेरे को 1 साल बाद का डेट मिलेगी एट अ मिनिमम। मतलब हो सकता है आपको 400 डेज 500 डेज बाद का भी मिले, पर एट अ मिनिमम यूजुअली 365 डेज तो होता ही है। तो इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अभी तो एक डेट ले लें। लेट से कि मेरे को 1 साल बाद की मिल रही है तो आई टेक इट। उसके बाद में मैं रोज चेक करता रहूंगा। अगर मेरे को दिखता है कि कोई स्लॉट खाली हुआ है बीच में तो मैं उसको बुक कर लूंगा, उसमें डिले नहीं करना है। आपके पास कई सारे टेलीग्राम ग्रुप्स है जिसके ऊपर आपको डेली अपडेट्स मिल जाएंगे। मान लीजिए आपने 1 साल बाद का अपने अपॉइंटमेंट बुक कर रखा है। ऐसे बहुत सारे लोग है ना साल साल भर का अपॉइंटमेंट बुक करके रखते हैं, बट ड्यू टू सम रीजन मान लीजिए किसी ने कैंसिल किया। लेट्स से कि मैंने कैंसिल किया, मेरा अपॉइंटमेंट था कि लेट्स से 2 महीने बाद का ही अपॉइंटमेंट बचा था, बट मेरा कोई पर्सनल रीजन की वजह से मैंने कैंसिल कर दिया, तो वो स्लॉट खाली हो जाता है और वो वेबसाइट पे आपको देख सकते हैं। और दूसरा ये है कि कुछ ऐसे टेलीग्राम ग्रुप्स है जो इसको अपडेट करते रहते हैं, तो आप दोनों काम कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे भी देख सकते हैं और वेबसाइट तो आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दे ही देगी। सेकंड, आपको ये होता है कि डॉक्यूमेंटेशन आपको कैसे अरेंज करने हैं। तो यूएस वीज़ा वाले ये कहते हैं जब आप B1 B2 कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपको अपना एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने हो फ्रॉम द डेट ऑफ डिपार्चर। दैट इज यूज टू मेक श्योर कि आपके साथ ऐसा ना हो कि आप वहाँ जाएं किसी काम से और वहाँ अटक जाएं। अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी अगर इंटरनेशनल ट्रिप पे खत्म हो जाती है तो यूजुअली आपको एक इमरजेंसी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जो एक वाइट कलर का डॉक्यूमेंट होता है। वो आपको एम्बेसी से मिलता है जब आप फॉरेन ट्रैवल के अंदर होते हैं तब। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, पासपोर्ट हो गया, DS-160 हो गया और आपका इनविटेशन हो गया और स्पॉन्सरशिप हो गया। यही बेसिकली मोटे मोटी चीज़ें होती है जो आज हम लोग खुद पर्सनली जाके इस चीज़ को देखेंगे। अगर वहाँ पे कोई और डॉक्यूमेंट भी लगता होगा जस्ट इन केस अगर उन्होंने कुछ डिमांड कर लिया तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अपडेट करूँगा। चलिए तो वहाँ मिलते हैं। तो अभी हम लोग द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं। वहाँ पे हम लोग सबसे पहले एयरपोर्ट एक्सप्रेस के लिए चेंज करेंगे। एयरपोर्ट एक्सप्रेस से डायरेक्टली हम लोग शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पे उतरेंगे और जितना मुझे याद है उस हिसाब से शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के अंदर ही BSF का काउंटर है, वहाँ पे बायोमेट्रिक करना है। अब
तो हम लोग शिवाजी स्टेडियम पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम लोग डायरेक्टली जैसे मेट्रो से एग्ज़िट करने के बाद धीरे धीरे शिवाजी स्टेडियम से एग्ज़िट करने के बाद हम लोग जैसे यहाँ से आगे निकलते हैं तो आपको यहाँ पे पूरा एक मॉल जैसा सा कॉन्सेप्ट है। सेकंड, आपको वीज़ा के लिए VSF काउंटर जाना है, वो अभी मैं आपको 2 मिनट के अंदर बताता हूँ। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैज़ बीन डन। सिंपल सा होता है कि वहाँ पे शिवाजी स्टेडियम पे जैसे आप एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो से बाहर निकलेंगे, आपने टैप किया, टैप करके बाहर निकले, बाहर निकलते के साथ ही लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको VSF का जो पहला काउंटर मिलता है वो US वीज़ा का ही होता है। तो बेसिकली जैसे ही आप वहाँ जाएंगे वहाँ पे आपको लाइन लगी हुई दिखेगी। उस लाइन के अंदर आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई करते हैं वो लोग काउंटर पे, और उस काउंटर पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद आप अंदर जाते हैं बायोमेट्रिक के लिए और फोटो कैप्चर के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बस यहाँ पे 3 ही डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं। पहला तो है आपका DS-160, एक आपका इनविटेशन और एक आपका पासपोर्ट, बस यही चाहिए। अच्छा, DS-160 अगर आपने मल्टीपल टाइम्स जो है एडिट किया है या फिर उसको भरा है तो आपको वो सारे लेके जाने होंगे, और एक कंफर्मेशन भी चाहिए होता है। हाँ, टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए। ये सब हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर आपको अपना पूरा डॉक्यूमेंट का जितना भी आपने फाइल रेडी करी है सब लेके चले जाइए। हो सकता है आपसे इंटरव्यूअर ऑफिसर कुछ भी पूछ ले। तो बेसिकली आपके केस को जो जो चीज़ें सपोर्ट करती है, जो जो डॉक्यूमेंट सपोर्ट करते हैं वो सारे लेके जाइए। तो बस यही एक मेन रीज़न रहता है। इन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ईजिली हो जाता है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, बहुत सारे वहाँ पे एजेंट मिलते हैं VSF ऑफिस में जो आपको कहते हैं आप इंश्योरेंस ले लीजिए, ट्रैवल इंश्योरेंस। उनसे लेना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, बट स्टिल इफ़ यू नीड अ ट्रैवल इंश्योरेंस आप कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा, मेरी टीम में से आपको कोई ना कोई कांटेक्ट कर लेगा और आपको वेरीफाइड एक ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट। चलिए।